महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। सब्जी और फल अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर। प्याज 230 रुपए, टमाटर 100 रुपए और अदरक 490 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। टींडे 80, शलजम 40, अरवी 180 रुपए फी किलो। सेब दर्जा अव्वल 350 रुपए फी किलो, जबकि केला दर्जा अव्वल 140 रुपए फी दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। रेट्स के बारे में मजीद बात करेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, आज के रेट्स के बारे में बताइए। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, उसमें 10 सब्जियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। प्याज और टमाटर की कीमतों में एक बार फिर आज इजाफा देखने को मिल रहा है। सरकारी नरखनामों में प्याज जो है 4 रुपए महंगा करके 194 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का मेयारी टमाटर जो प्याज है वो 230 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर 5 रुपए इजाफे के बाद 70 रुपए मुकर्रर किया गया। ताहम मार्केट में टमाटर जो है वो 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। सब्ज मिर्च की कीमत में 20 रुपए का इजाफा किया गया, 125 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है। लेकिन मार्केट में सब्ज मिर्च 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। मौसमी सब्जियों के कीमतों के हवाले से बात की जाए तो टिंडे फार्मी 5 रुपए महंगे करके 58 रुपए, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। इसी तरह मेथी 5 रुपए महंगी करके 60 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक की जा रही है। खीरा 6 रुपए महंगा करके 50 रुपए मुकर्रर किया गया है, लेकिन खीरे की फरोख्त 70 रुपए फी किलो तक की जा रही है। इसी तरह शलजम 2 रुपए आज महंगा किया गया, 27 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है शलजम की, लेकिन शलजम की फरोख्त 40 रुपए फी किलो तक की जा रही है। शिमला मिर्च 2 रुपए महंगी करके 70 रुपए सरकारी रेल इसमें आज की कीमत है, लेकिन फरोख्त 90 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अरवी 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन अरवी की फरोख्त 180 रुपए फी किलो तक की जा रही है। मटर 6 रुपए महंगे करके 70 रुपए फी किलो कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मटर मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह गाजर चाइना जो है 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि फूल गोभी 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सरकारी रेल इसमें सेब 250 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में सेब जो है 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 105 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। मौसमी 130 रुपए फी दर्जन कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मौसमी की फरोख्त 250 रुपए तक की जा रही है। किन्नू 120 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन फरोख्त 240 रुपए फी दर्जन तक किया जा रहा है। अमरूद 68 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, लेकिन अमरूद की फरोख्त जो है 100 रुपए फी किलो तक की जा रही है। जो सरकारी नरखनामे जारी किए जाते हैं उनके मुताबिक जो शहर की परचून मार्केटें हैं वहाँ पर सब्जियां और फल जो है सरकारी नरखनामों के मुताबिक फरोख्त करने के पाबंद हैं तमाम दुकानदार, लेकिन मार्केट में जो सब्जियां और फल हैं वो सरकारी नरखनामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह जो होलसेल सरकारी रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो शहर की होलसेल मार्केट या मंडियां हैं वहाँ पर फरोख्त सब्जियों और फलों की यकीनी बनाना इंतजामिया का काम है, लेकिन इंतजामिया सब्ज मंडियों में भी जो सब्जियां और फल हैं वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक फरोख्त करवाने में कामयाब नहीं हो पाई है। और इसी हवाले से शहरियों का ये कहना है कि शहर की सब्ज मंडियों में चले जाएं तो वहाँ पर भी सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद नहीं होता, और शहर के परचून बाजारों में खरीदारी के लिए जाएं तो वहाँ पर भी महंगी अशिया फरोख्त की जा रही हैं। इंतजामिया सरकारी नरखनामे जारी करने के बजाय महंगाई को कंट्रोल करने पर तवज्जो दे ताकि आम शहरी आम सारिफ को जो है वो रिलीफ मिल सके। जी अब्दुल कादिर, ये बताइएगा कि जो हालिया बारिश हुई है गुज़श्ता 2 दिन की अगर बात की जाए तो उससे भी सप्लाई मुतासर हुई है, तो आने वाले दिनों में फोक ज़्यादा होगी, सर्दी ज़्यादा होगी, तो कितने फीसद इम्कान है कि मज़ीद फल और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल, बारिशों के बायस जो है वो सब्जियों की कीमतों पर जो है वो असर पड़ा, और यही वजह है कि आज प्याज और टमाटर की कीमत में भी इजाफा हुआ, और दीगर जो 6 सब्जियां मौसमी सब्जियां उनकी कीमतों में भी इजाफा जो है वो आज देखने को मिल रहा है, जो कि सरकारी नरखनामों में ही जो है इजाफा किया गया, और मार्केट में इजाफा जो है इससे भी जायद जो है वो किया गया। और इस हवाले से जो सब्ज मंडी के ज़राए उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि सप्लाई जो है वो डिमांड के मुताबिक होगी तो कीमतें जो है मुस्तहकम होंगी, और उनकी फलों की और सब्जियों की कीमतें जो है वो कम होने की भी तवक्को की जा सकती है। लेकिन अगर सप्लाई बेहतर नहीं होगी तो कीमतें मजीद जो है वो बढ़ने का भी खदशा जाहिर किया गया। और इस हवाले से जो मार्केट कमेटी है उनकी जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ में सप्लाई बेहतर होने के जो है इम्कानात है, क्योंकि जो पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध है उसमें कमी देखने को मिल रही है, और धुंध में कमी के बायस जो है खेतों से मंडियों तक सप्लाई जो है वो बेहतर होगी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई में बेहतरी आएगी और कीमतें कम होंगी। लेकिन जो मार्केट की और मंडी की सूरत हाल है वहाँ पर तो ना सरकारी नरखनामों पर अमल दरामद हो रहा है और ना ही सब्जियां जो हैं वो सस्ते दामों शहरियों को जो है वो मुयसर हैं, जिसकी वजह से शहरियों का ये कहना है कि
दिन ब दिन कीमतों में इजाफा किया जा रहा है रोजाना की ठीक है, बुनियाद पर। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया अब्दुल कादिर। आगे बढ़ेंगे, आपको ये बताएं कि यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए नई पॉलिसी तैयार। सब्सिडी का बोझ कम करने के लिए सार्फिन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए अलग निर्ख होंगे। सार्फिन के लिए अशिया की फराहमी की मिकदार भी मुख्तलिफ होगी। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन के लिए नई पॉलिसी तैयार। यूटिलिटी स्टोर्स पर सिर्फ मुस्तहिक अफराद को सब्सिडी मिलेगी। यूटिलिटी स्टोर सार्फिन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड अफराद को पुराने निरखों पर अशिया मिलेंगी, लेकिन आम सारिफ के लिए आटा, चीनी, घी महंगा और मिकदार महदूद कर दी गई है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में न आने वाले सार्फिन को आटा 25 रुपए, घी 75 और चीनी 19 रुपए फी किलो महंगी मिलेगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन महाना 400 रुपए के हिसाब से 4 थैले आटा ले सकेंगे, जबकि आम सारिफ को 648 रुपए के हिसाब से महाना 10 किलो आटे के 2 थैले मिलेंगे। मुस्तहिक सार्फिन को 5 किलो घी 300 रुपए फी किलो मिलेगा, जबकि आम सारिफ 375 रुपए फी किलो के हिसाब से 3 किलो घी ले सकेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सार्फिन 5 किलो चीनी 70 रुपए फी किलो ले सकेंगे, जबकि आम सारिफ 89 रुपए फी किलो के हिसाब से महाना 3 किलो चीनी खरीद सकेगा। किसी को 3 तोड़े दे रहे हैं, किसी को 4 दे रहे हैं, किसी को एक भी नहीं मिल रहा। सुबह का आगे बैठे हुए हैं, जलील होके जाते हैं। मैं आज फिर आगे बैठे हुए हैं, कह रहे हैं आटा नहीं आना। आटा और घी और चीनी महंगी हो रही है और हमें ये अलाउ नहीं है हम इतना महंगा खरीद सके, और ना हम इतना महंगा खरीद सकते हैं। हमारा इतना महंगाई ना की जाए, हम इतना महंगा नहीं खरीद सकते। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਗਏ। ना घ्यो मिलन दिया, ना आटा, ना चीनी, कोई चीज़ मिलन नहीं दी। बच्चे लेके सुबह 7 बजे दी आके बैठी हैं। अवाम कहते हैं पहले ही कतारों में लगकर खबर होते हैं। आटे, घी और चीनी की फराहमी तो यकीनी बनाई जाए। नई पॉलिसी पर 1 जनवरी से अमल दरामद होगा। शनाख्ती कार्ड नंबर नादरा से तस्दीक होने के बाद अशिया की फराहमी होगी। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। असातिज़ा के एहतजाज की बात करें तो शहर लाहौर में 5 रोज़ से जारी रहने वाला असातिज़ा का एहतजाज रंग ले आया। मुजाहिरीन के हुकूमती नुमाइंदगान से मुज़ाकरात कामयाब। मुजाहिरीन ने मंगल तक धरना मुअख्खर करने का ऐलान किया। लाहौर में 5 रोज़ से जारी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के असातिज़ा का धरना रंग ले आया। 16वें स्केल के असातिज़ा को मुस्तकिल न करने पर धरना दिया गया। हुकूमत ने असातिज़ा के मुतालिबात तस्लीम किए, नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। मुजाहिरीन ने मंगल तक धरना मुअख्खर किया। मुंतज़मीन कहते हैं कि हमारे बहुत से साथी कॉन्ट्रैक्ट नौकरी के दौरान इंतकाल कर गया और उन्हें कोई फ़ायदा न मिल सका। सूबाई वज़ीर तालीम मुराद रास और दीगर ऑफिशियल की यकीन दहानी पर मंगल तक धरना मनसूख कर रहे हैं। उन्होंने हमें रेगुलर करने की यकीन दहानी करवाई। मंगल के रोज़ हम भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। अगर हमारे मुतालिबात मंजूर ना किए गए या लॉलीपॉप दिया गया तो दोबारा सड़कों पर होंगे। न्यू ईयर की बात करेंगे। न्यू ईयर नाइट ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने डिजिटल फायर वर्क्स के लिए 9 दरख्वास्तों पर NOC जारी किए। आतिशबाजी 31 दिसंबर की रात 12 बजे होगी। 8 शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार। हादसे की सूरत में मुंतज़िम जिम्मेदार होगा। इमरान अकबर की रिपोर्ट। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने 9 दरख्वास्तों पर डिजिटल फायर वर्क्स के लिए NOC जारी कर दिए। आतिशबाजी का मुजाहरा 31 दिसंबर की रात 12 बजे होगा। 8 शराइत पर अमल दरामद लाजिम करार। अवाम को 300 मीटर दूर रखना होगा। फायर वर्क्स फिजा में कम अज कम 100 मीटर की बुलंदी पर जाकर ब्रस्ट होना लाजिम है। माहौलियाती हिफाजती इकदाम भी ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी होगी। शराइत पर अमल दरामद न करने की सूरत में NOC मनसूख कर दिया जाएगा। रेस्क्यू 112 इवेंट्स पर टीमें तैनात करेगा। जिलानी पार्क, US कौंसलेट जनरल लाहौर और बहरिया टाउन को NOC जारी किया गया। पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी, लॉर्ड ऑफ फूड खियाबाने जिना को भी NOC मिल गया। निशात होटल, इंपोरियम मॉल, जौहर टाउन को NOC जारी किया गया। सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी फिरोजपुर रोड में भी फायर वर्क्स के लिए NOC जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली ने NOC जारी करने के अहकाम जारी किए। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शादरा मनसूबे के लिए LDA को बड़ी कामयाबी। महकमे मालियात ने मनसूबे का NOC जारी किया। LDA को मनसूबे की तामीर के दौरान इजाज़त के बगैर दरख्त काटने से रोक दिया गया। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 2 साल के अरसे में 3000 नए दरख्त लगाने का भी हुक्म दिया गया।
शादरा के मुकाम पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए शादरा मल्टी लेवल ग्रिड सेपरेशन प्रोजेक्ट का मंसूबा बनाया गया। मौजूदा पंजाब हुकूमत का LDA को मंसूबे पर फिलफौर काम शुरू करने का हुक्म। महकमा माहौलियात ने शादरा मंसूबे का NOC जारी कर दिया, जिसकी मियाद 3 साल है। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान के नाम NOC जारी किया। NOC में कहा गया है कि तामीरात के दौरान एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान पर सख्ती से अमल दरामद किया जाए। धूल मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए रोजाना पानी का छिड़काव किया जाए। LDA को मंसूबे की तामीर के दौरान इजाजत के बगैर दरख्त काटने से रोक दिया गया है। ऑरेंज ट्रेन की बात करेंगे। ऑरेंज ट्रेन की अमला को आउटसोर्स करने का फैसला अमल दरामद का मुंतज़िर। मास ट्रांजिट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी की जानिब से मनसूबे को अपनी शक्ल न दी जा सकी। सब्सिडी में इजाफे से सरकारी खजाने पर मज़ीद बोझ पड़ गया। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। महसूलात में इजाफे के लिए मास ट्रांजिट अथॉरिटी का प्लान। गवर्निंग बॉडी की जानिब से मंसूबे को हतमी शक्ल न दी गई। महंगी बिजली, सब्सिडी में इजाफा, खजाने पर बोझ बढ़ गया। साल 2022 के आगाज पर मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने ऐलान किया था कि मास ट्रांजिट सिस्टम को खुद कफील करके पैरों पर खड़ा किया जाएगा। 1 साल गुजर गया, मास ट्रांजिट सिस्टम मुनाफा बख्श न बन सका। महसूलात बढ़ाने के लिए ऑरेंज ट्रेन के किराए के अलावा इमला को आउटसोर्स किया जाना था। एलिवेटेड ट्रैक के नीचे 770 पिलर्स को इश्तिहारी मुहिम के लिए ठेके पर दिया जाना था। मेट्रो ट्रेन स्टेशन और ट्रेन के अंदर भी इश्तिहारी मुहिम की इजाजत दी जानी थी। अथॉरिटी ने आउटसोर्स का इश्तिहार देने के बाद फाइल बंद कर दी। मास ट्रांजिट अथॉरिटी का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन के इमला को आउटसोर्स करने का मॉडल तैयार है। नेशनल मॉडल की हतमी मंजूरी पंजाब कबीना से ली जाएगी। NOC दफातर का लिया और कमाई के लिए स्कूल बना लिया। LDA को झांसा देकर तामीर की गई इमारतों की वजह से पार्किंग के मसाइल बढ़ने लगे। लाहौर हाई कोर्ट ने LDA को इमारतों का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहर की 9 बड़ी शाहराहों पर तामीर होने वाली इमारतों से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील सैयद मौज़म अली शाह ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर में इमारतों को क़वाइद व ज़वाबित के बरक्स तामीर किया जा रहा है। कानून के बरक्स तामीर की गई इमारतों की इंतज़ामिया को खिलाफ वर्जी करने से रोका जाए। अदालत LDA और टीपा को रूल से मुतल्लिक जायज़ा लेने का हुक्म दे। LDA टाउन प्लान अफसर ने बताया कि मुतअद्दिद इमारतों ने NOC दफातर का लिया, मगर अब वहाँ स्कूल्स कायम हैं, जिसके बायस पार्किंग के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहती है। अदालत ने LDA को इमारतों का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। अदालत ने करार दिया कि LDA जायजा लेके जिस मकसद के लिए NOC लिया गया, क्या इमारतें उसी मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही हैं। महकमे जंगलात व जंगली हयात ने साल 2022 की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी की। जनवरी से दिसंबर तक 102 मिलियन शजरकारी की गई। रिपोर्ट करेंगे सलमान तारिक। पंजाब को सरसब्ज व शादाब बनाने का मिशन। महकमा जंगलात और जंगली हयात की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। पंजाब भर में 102 मिलियन पौधे लगाए गए। महकमा जंगलात के मुताबिक सबसे ज्यादा शजरकारी भावलपुर में 2 मिलियन की गई। 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोग्राम के तहत 31 करोड़ शजरकारी की जा चुकी। साल 2022 में पंजाब भर में 5773 आगाही सरगर्मियां मुनक्किद की गई। नर्सरियों में 58 मिलियन पौधे तैयार, 35 मिलियन मुफ्त तकसीम किए गए। साल 2022 में महकमा जंगलात की 536 एकड़ से ज्यादा अराजी वागुजार करवाई गई। दरख्त काटने के वाकयात के खिलाफ महकमा की मुद्दत में 228 FIR दर्ज हुई। साल 2022 में 803 मिलियन की लागत से 3 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल की गईं। महकमा जंगलात की नर्सरियां 23 के इजाफे के साथ 460 हो गई। महकमा जंगलात के मुताबिक ब्रीडिंग के नतीजे में सफारी जू में 381 और चिड़ियाघर में 287 जानवरों परिंदों का इजाफा हुआ। तरक्याती मनसूबों की बात करें तो कहीं पत्थर तो कहीं गड्ढे, टूट फूट भी बेशुमार। साफ पानी की फराहमी के लिए शुरू किए गए वासा के मनसूबे शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट। आवाम की सहूलत के लिए शुरू किए जाने वाले मंसूबे उल्टा तकलीफ देने लगे। वास्ता के शोबा O&M इलामा इकबाल टाउन डायरेक्टरेट की गफलत। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाने के लिए इलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक में खुदाई की और फिर मंसूबा अधूरा छोड़ दिया। इलामा इकबाल टाउन खैबर ब्लॉक की मरकजी शाहराह पर मिट्टी के तोते बन गए। वास्ता इंतजामिया ने सड़क उखाड़ने के बाद इसकी असर नो मुरम्मत का काम न किया। सीवरेज और वाटर सप्लाई की पाइप भी मरकजी शाहराह पर पड़े हैं। सड़क पर खुदाई होने के बायस मरकजी शाहराह सुकड़कर 10 फुट रह गई। खैबर ब्लॉक इलामा इकबाल टाउन की मरकजी शाहराह पर ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर हो रही है। इलाका मकीनों के साथ वहां से गुजरने वाले तमाम शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। डायरेक्टर इलामा इकबाल टाउन वासा हाफिज गुफरान का कहना है कि काम में सुस्त रवि पर कॉन्ट्रैक्टर की सरजनिश की है। जल्द मंसूबे को मुकम्मल किया जाएगा। वासा के बाद FBR से खबर शामिल करेंगे। FBR कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में मुश्किलात का बायस बनने लगी। डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स अटैच करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजमी करार दे दी गई।
जिससे टैक्स डिफॉल्टर तक मुखबरी आसान हो गई। शबीर हैदर जफर की रिपोर्ट। FPR कानून में तब्दीलियां रेवेन्यू इकट्ठा करने में रुकावट बनने लगी। डिफॉल्टर्स के बैंक अकाउंट्स अटैच करने के लिए चीफ कमिश्नर से मंजूरी लाजम करार दी गई है। मुतल्लिका जोन की जानिब से टैक्स रिकवरी के लिए फाइल्स चीफ कमिश्नर को भिजवाई जाती हैं। कानून में तब्दीली से कबल मुतल्लिका जोन का कमिश्नर बैंक अकाउंट्स अटैच करने की मंजूरी देता था। FBR सराय के मुताबिक FPR मुलाजमीन महकमे से ज्यादा डिफॉल्टर से वफादारियां निभाने में लगे हैं। चीफ कमिश्नर की मंजूरी तक मुखबरी की बुनियाद पर टैक्स पेयर्स अकाउंट से रकम निकलवा लेते हैं। साबिक चेयरमैन FPR शबर जैदी ने अकाउंट अटैच करने के इख्तियारात अपने पास रख लिए थे। कानून में नरमी से टैक्स रिकवरी में इजाफा हो सकता है। मस्ती गेट पार्क में वाटर टैंक की तामीर में ताखीर का मामला। PHA का वासा से शदीद एहतजाज। MD को मरासला लिख दिया। वासा को फिलफौर वाटर टैंक मुकम्मल करने की हिदायत की। नशेबी इलाके मस्ती गेट में बारिशी पानी को महफूज बनाने और बरवक्त निकास के लिए मस्ती गेट पार्क में वाटर टैंक की तामीर पर काम शुरू किया गया, मगर मनसूबा मुकम्मल ना हुआ। रास्ते में कहा गया कि वासा ने ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक के लिए 30 जुलाई 2022 की डेडलाइन दी थी। वासा ने वाटर टैंक की तामीर में ताख़ीर पर इदारे से माजरत भी की। वासा ने 21 दिसंबर 2022 तक वाटर टैंक मुकम्मल करके दोबारा पुरानी हालत में बहाल करने का भी कहा था, लेकिन अभी तक मनसूबे पर काम बंद है। मरासले में कहा गया कि वासा इंतज़ामिया फिलफौर वाटर टैंक की तामीर मुकम्मल करे। लेस्को इंतज़ामिया कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन को कानूनी हक देने से भी गुरेजा। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिलों की एक साथ बंद कर दी गई। लेस्को की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए जायज़ रिलीफ भी ख़त्म कर दिया गया। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बिलों की एक साथ बंद। एक माह में 17,000 से ज़ायद कनेक्शंस अदम अदायगी पर मुनक़ता। एक साथ पर पाबंदी के बायस सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन एक साथ के लिए दफातर के चक्कर लगा कर थक गए। सार्फिन कहते हैं कि महंगाई और मुआशी मुश्किलात के बायस पूरा बिल अदा करने से कासिर हैं। अदायगी ना करने पर लेस्को वाले बिजली मुनक़ता कर देते हैं, जिससे कारोबार भी ठप हो जाता है। लेस्को की जानिब से सिर्फ घरेलू सार्फिन की 6 माह में एक बार किस्त की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। PTI के सीनियर रहनुमा अली जैदी और मियां असलम इकबाल ने कहा कि आसिफ जरदारी ने एक मरतबा फिर हमारे अरकान असम्बली को खरीदने के लिए पंजाब में मंडी लगा ली। छांगा मांगा की सियासत फिर याद आ गई। PTI रहनुमा अली जैदी और मियां असलम इकबाल की ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ अली जरदारी पर अरकान असम्बली को खरीदने के लिए मंडी लगाने का इल्ज़ाम लगाया। अली जैदी ने कहा कि आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर हमारे अरकान असम्बली से राब्ते कर रहे हैं। अरकान असम्बली को डराया और धमकाया जा रहा है। दोबारा मंडी लगाने यहाँ पे आया हुआ था, जैसे ही वापस गया वहाँ जाके बीमार हो जाता है, यहाँ आके मंडी लगाता है। तो उस मंडी में वो अपने वजीर भी साथ लाता है और रिस्पेक्टेबल खवातीन को किस तरह ब्लैकमेल, थ्रेटन और पैसे दे के प्रेशर करने की कोशिश करता है। पंजाब के सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा कि आसिफ जरदारी और सिंध काबीना के लोग पंजाब आकर अरकान असम्बली को बड़ी बड़ी ऑफर्स कर रहे हैं। इतने बेज़मीरे लोग लोगों के ज़मीर खरीदने निकले हुए हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। ये 2 खवातीन, हम इनकी एप्लीकेशन पुलिस में भी देंगे, इनकी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में भी भेजेंगे कि ये अपने बंदे भेजते हैं और उनके ज़रिए ये अपने बंदे आगे खरीदना चाहते हैं। रुकने पंजाब असम्बली फरहत और राशिदा खानम ने कहा कि इन्हें मुख्तलिफ ऑफर्स के साथ हरासा भी किया जा रहा है। हमें फ़ोन किए जाते हैं, कभी हमारे बेटे को ऑफ़र दी जाती है, मेरे का आपका बेटा ब्रेडफोर्ड का पड़ा हुआ है, हम बाहर नौकरी दे देते हैं, वहाँ पे इसको सेटल करते हैं, घर ला के देते हैं। हम तो दाल रोटी इज्जत की खा रहे हैं। खुदा के लिए माओ को ना बेचें और हमें अब तहफ़्फ़ुज़ मिल गया है, हम अपने लीडर के पास आ गए हैं, इस पे जान कुर्बान है। PTI रहनुमाओं का कहना था कि अरकान असम्बली की खरीदारी से छांगा मांगा की सियासत फिर सामने आ गई। साल 2022 में अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेस की मद में पंजाब असम्बली का 78 करोड़ 35 लाख 52 हज़ार रुपये का खर्चा हुआ। हर रुकनी असम्बली एक साल में 21 लाख 12 हज़ार रुपये वसूल करता है। मोहम्मद यासीन की रिपोर्ट। पंजाब असम्बली का 371 का ऐवान, अरकान की मोटी तनख्वाहें और मराद। तनख्वाहों में इजाफे के बाद हर रुकन की बुनियादी तनख्वाह 76,000 रुपये मुकर्रर। माहाना फ़ोन अलाउंस 10,000 रुपये, इमदादी अलाउंस 15,000 रुपये बनता है। ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस 10,000 रुपये, जबकि 50,000 रुपये हाउस अलाउंस मिलता है। यूटिलिटी अलाउंस 15,000 रुपये माहाना है। तनख्वाह और तमाम अलाउंसेस मिलाकर रुकन को माहाना 1,76,000 रुपये मिल रहे हैं। अरकान पंजाब असम्बली ने साल 2022 में तनख्वाहों और
अलाउंसेस की मद में 78 करोड़ 35 लाख 52,000 रुपए वसूल किए। पंजाब असेंबली और कमेटियों के इजलासों के दौरान तमाम अराकीन को एजाजिया और अलाउंस अलग से दिया जाता है। एक तरफ भारी मुआवजे और सहूलियात तो दूसरी जानिब 2022 में भी अराकीन असेंबली की कारकर्दगी मायूस कुन रही। मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। सरकारी अराजी हथियाने का इल्ज़ाम जिला कचहरी अदालत ने नून लीग के रुकने कौमी असम्बली चौधरी अशरफ को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। नुमान नूर की रिपोर्ट। सरकारी अराजी हथियाने का इल्ज़ाम। एंटी करप्शन ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने पर लीगी MNA चौधरी अशरफ को जिला कचहरी अदालत पेश किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट कामरान जफर ने तमाम रिकॉर्ड का जायजा लिया और लीगी रहनुमा चौधरी अशरफ को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने चौधरी अशरफ को 12 जनवरी को दोबारा अदालत में पेश करने की हिदायत की। चौधरी अशरफ के खिलाफ सरकारी अराजी पर कब्जा करने का केस एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट ने दर्ज कर रखा है। मुलजिम चौधरी अशरफ साहिवाल के हल्का NA 161 से मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असेंबली हैं। लीगी MNA पर 157 एकड़ 1 कनाल 16 मरले सरकारी राजी हथियाने का इल्जाम है। अदालत ने महकमा एंटी करप्शन को आइंदा समात पर चालान दाखिल करने का भी हुक्म दिया। मुलजिम पर दस्तावेजात में रद्दोबदल करके सरकारी राजी अपने नाम करवाने का इल्जाम है। लाहौर हाईकोर्ट ने करार दिया कि गलत बयानी करने और हकायक छुपाने वाले अफराद पुलिस में भर्ती होने का हक नहीं। महकमे पुलिस अमन और अमान बरकरार रखने वाला इदारा है जिसका मुआशरे में अहम किरदार है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट में पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती करने से मुतालिक दरखास्त। जस्टिस सदाकत अली खान की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने 12 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने शहरी मिर्जा शाहजेब समेत दीगर की पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने वाज़ेह किया कि पुलिस में भर्ती के लिए मुकदमात से बरी होने के बावजूद बयान हल्फी में फौजदारी रिकॉर्ड जाहिर न करना जरूरी है। अदालत ने करार दिया कि आइन के तहत पुलिस के बहुत से फराइज हैं जिनको पूरा करने के लिए इंतहाई प्रोफेशनल होना बहुत जरूरी है। पुलिस में भर्ती होने के लिए आला मयार को बरकरार रखना भी इंतहाई जरूरी है। अदालत ने बावर कराया कि एक पुलिस ऑफिसर को हमेशा ईमानदार और कानून का पाबंद होना चाहिए। एक पुलिस ऑफिसर से ये तवक्को नहीं की जाती कि वो गलत बयानी और झूठ बोलकर महकमे में भर्ती हो। महकमे ने दरखास्त गुजार की जानिब से कांस्टेबल की भर्ती के बयान हल्फी में मुकदमात का रिकॉर्ड छुपाने की बुनियाद पर भर्ती करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। एक और केस की बात करेंगे। 8 माह के बच्चे की बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने IG पंजाब को 3 जनवरी तक मोहलत दे दी। अदालत की आइंदा समात पर बच्चे को बाजियाब करा के अदालत पेश करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट पे 8 माह के बच्चे की बाजियाबी का केस। जस्टिस मिस आलिया नीलम ने सहरिश बीबी की दरख्वास्त पर समात की। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सहरिश की शौहर उमैर से अलहदगी हो चुकी है, ताहम 8 माह के बच्चे को ज़बरदस्ती छीन कर लिया गया, लिहाजा अदालत बच्चे को बाजियाब करवाए। अदालती हुक्म पर CCPO लाहौर पेश हुए और अदालत से बच्चे की बाजियाबी के लिए मोहलत तलब की, जिसे अदालत ने रद्द करते हुए IG पंजाब को पेश होने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म पर IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार पेश हुए। इस मौका पर अदालत ने चैम्बर में समात की। अदालत के रूबरू IG पंजाब ने बच्चे को बाजियाब कराने की मोहलत की इस्तदा की। अदालत ने IG की इस्तदा मंजूर करते हुए 3 जनवरी तक बच्चे को बाजियाब करवाकर अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने साल 2022 में तमाम मुकदमात के फैसले सुना दिए। 25 करोड़ 64 लाख 13,200 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। ड्रग कोर्ट ने PIC में मरीजों को जाली और एक्सपायर्ड स्टेंट डालने के केस पर नोटिस लिया। ड्रग कोर्ट ने चिल्ड्रन अस्पताल में 1 अरब रुपए की अद्वियात जलने के केस पर भी नोटिस लिया। जाली इंजेक्शन तैयार करने वाले मुलजिमान को 12 करोड़ जुर्माना और 12 साल कैद की सजा सुनाई गई। गैर मुल्की अद्वियात बेचने वाले मुलजिमान को सजाएं दी गई। अदालत ने जायद कीमत पर अद्वियात बेचने वाले मुलजिमान को भी 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना किया। चेयरमैन ड्रग कोर्ट ने साल 2022 में 17 मुलजिमान को बरी जबकि 681 को कैद और जुर्माना किया। पंजाब हुकूमत ने पुलिस थानों की खस्ताहाल गाड़ियों को तब्दील करने के लिए फंड्स जारी न किए। दूसरी जानिब पुलिस अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदने का अमल शुरू कर दिया गया। थानों के पास 25 साल पुरानी गाड़ियां हैं। थानों की गाड़ियां अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। दूसरी जानिब पेट्रोलिंग पुलिस के लिए 350 गाड़ियां खरीदी जा रही है। RPOs और DPOs के लिए भी 60 डबल कैबन और वीगो डाले खरीदे जा रहे हैं। ID ऑफिस के अफसरान के लिए 50 नई महंगी गाड़ियां खरीदी जा रही है। पंजाब हुकूमत ने गाड़ियां खरीदने के लिए 5.5 अरब रुपए के फंड्स जारी किए थे। आगे बढ़ेंगे, फ़ज़ाई आलूदगी की बात करेंगे। मौसम सरमा की पहली बारिश के बाद फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ गई। धुंध ने शहर को अपनी लपेट में लिए रखा। शदीद धुंध के बायस ज़मीनी रास्ता धुंधला गया।
حد نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹرویز کو ٹریفک کے لیے بند رکھا گیا۔ سردی کی شدت میں اضافہ، فضائی آلودگی میں کمی آ گئی۔ گزشتہ روز کی بارش کے بعد ہوائیں مزید سرد ہو گئیں۔ باغوں کے شہر پر دھند کے بادل چھائے رہے۔ شدید دھند نے زمینی راستے بھی دھندلا دیے ہیں۔ دھند کے باعث موٹر وے M2، M3 اور M11 کو کئی گھنٹے تک بند رکھا گیا۔ لاہور میں کم سے کم درجہ حرارت 7 اور زیادہ سے زیادہ 19 سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 95% ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ہوا 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 166 پر آ گیا ہے۔ گجو متا کے گرد و نواح میں 323 AQI ریکارڈ کیا گیا۔ کول لکھپت میں AQI 297 اور DHA میں 285 رہا۔ موٹر وے پولیس نے ہدایت کی ہے کہ شہری غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں، جبکہ دوران سفر فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں۔ کیمرامین محمد شہباز کے ساتھ عبدالقادر، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے اسپین کے اوورسیز پاکستانی بزنس مین چوہدری عبدالغفار گجر نے ملاقات کی۔ اوورسیز پاکستانیز کے امور کے مسائل کے حل کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں چوہدری پرویز الہی نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے تمام طرح سہولیات فراہم کریں گے۔ پنجاب کو بزنس فرینڈلی صوبہ بنا دیا گیا۔ پنجاب میں سلیکان ویلی طرز پر چپ مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو فروغ دیا جائے گا۔ چوہدری عبدالغفار گجر نے کہا چوہدری پرویز الہی صحیح معنوں میں عوامی لیڈر ہیں۔ پنجاب کے عوام ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ موسم کی بات کریں تو آج شہر لاہور کا موسم سرد اور خشک رہے گا۔ فضائی آلودگی میں واضح کمی، شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 165 ریکارڈ کیا گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 5 جبکہ زیادہ سے زیادہ 18 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان۔ عبدالقادر سے بات کریں گے۔ جی عبدالقادر بتائیے آئندہ 24 گھنٹے کیسا رہے گا موسم؟ بالکل، آئندہ 24 گھنٹے کے حوالے سے بات کی جائے تو بارش کا امکان جو ہے وہ نہیں دیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی رپورٹ میں، اور آج شہر لاہور کی فضائیں جو ہیں وہ ایک عرصے کے بعد صاف اور شفاف ہیں، جس میں بادل جو ہے وہ نہیں ہے۔ افق میں جو سورج ہے وہ پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ہے وہ خاصا خوشگوار موسم ہے، کیونکہ موسم سرما میں جو دھوپ ہے وہ ایک خوشگوار احساس دلاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دھند جو ہے اس میں بھی خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ دھند کی وجہ سے عمومی طور پر صبح سویرے جو ہے لوگوں کو سفری مسائل کا سامنا رہتا ہے، کیونکہ قومی شاہراہوں پر دھند کی راج رہتی ہے اور موٹر ویز جو ہے وہ بھی بند رہتی ہیں، لیکن آج صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ آج درجہ حرارت اس وقت کی بات کی جائے تو 7 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت 5 سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 18 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا، اور دوپہر کے اوقات میں جو ہے وہ 18 سینٹی گریڈ تک ہوگا، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں جو ہے وہ قدرے کمی دیکھنے کو ملے گی۔ لیکن اگر شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو جو حالیہ دنوں میں جو بارشیں ہوئی ہیں نہ صرف شہر لاہور بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں میں، اس کی وجہ سے فضائی آلودگی میں بھی خاصی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور فضائی آلودگی کے تناسب جو آج شہر میں ریکارڈ کیا گیا وہ 165 ہے، اور جو شملہ پہاڑی کے گرد و نواح کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 210 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح DHA فیز 8 کے علاقے میں 202، کنال بینک کے گرد و نواح میں 188 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ ایمپریس روڈ کا 185 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا، اور عالمی فہرست جو کہ فضائی آلودگی کے حوالے سے جو جاری کی جاتی ہے جو اس میں بھی لاہور جو آج 10ویں نمبر پر ہے، حالانکہ گزشتہ کئی ہفتوں سے لاہور جو ہے وہ ٹاپ 5 میں رہا ہے، کبھی دوسرے تیسرے نمبر پر بھی آ جاتا رہا ہے، لیکن اب جو ہے فضائی آلودگی میں واضح کمی کے بعد جو ہے اب 10ویں نمبر پر آ چکا ہے۔ اور اس حوالے سے بات کی جائے سردی کی شدت کے حوالے سے تو جو سردی ہے موسم جو ہے وہ تو سرما کا ہے، لیکن سینٹی گریڈ جو ہے وہ 7 سینٹی گریڈ درجہ حرارت ہے، لیکن سورج کی وجہ سے جو ہے وہ ایک خوشگوار موسم جو ہے اس وقت دیکھنے کو مل رہا ہے، اور آج جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے زیادہ سے زیادہ 18 سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 5 سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شام کے اوقات میں سورج ڈھلنے کے بعد جو ہے درجہ حرارت میں بتدریج جو ہے کمی آئے گی، اور بارش جو ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی نہیں ہوگی، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے یہی رپورٹ کی گئی ہے کہ جو موسم ہے وہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھی سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ عبدالقادر یہ بھی بتائیے گا اسپیشلی اگر ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو گزشتہ چند دن پہلے جس طرح بارش بھی ہوئی اس میں کمی دیکھنے میں آئی، تو آئندہ آنے والے ہفتے میں کیا امکان ہے کہ کتنی ایئر کوالٹی انڈیکس میں ایک تو کتنی گراوٹ ہو سکتی ہے، اور دوسرا بارش کا کوئی امکان ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں؟
آج بالکل آئندہ 24 گھنٹوں کے لیے تو بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، اور جو آئندہ ہفتہ جو ہے وہ نئے سال کے ساتھ جو چڑھے گا اس میں بھی بارش کا امکان جو ہے وہ 30% صرف بتایا جا رہا ہے۔ وہ بھی اگر کہیں بارش ہوئی تو ہلکی بارش ہوگی، کیونکہ موسم اسی طرح خشک اور سرد رہے گا۔ دھند جو ہے اس میں بتدریج جو ہے وہ کمی آئے گی، اور بارش جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا میں معلق جو دھول مٹی اور دھواں اور دیگر پارٹیکل میئر جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں۔ لیکن اگر بارش کا سلسلہ جو ہے وہ آئندہ 10 روز تک نہ ہوا تو اس جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں ایک بار پھر جو ہے اضافہ جو ہے وہ بتدریج دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ پہلے بھی لاہور ایک خطرناک ایئر کوالٹی انڈیکس یا فضائی آلودگی کے تناسب سے گزر چکا ہے۔ لیکن اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ شہریوں کے لیے خوش آئند ہے کہ 165 ایئر کوالٹی انڈیکس آج کا ریکارڈ کیا گیا، اور جہاں پہ مختلف علاقوں میں بات کی جائے تو شملہ پہاڑی کے گرد و نواح میں 210 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں پہ 300 350 AQI تک بھی جو ہے فضائی آلودگی کا تناسب کیا ہے۔ یہ اسی طرح DHA فیز 8 کے علاقے میں 202 ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کیا گیا۔ کنال بنک کے گرد و نواح میں 188 اور ایمپریس روڈ پر 185 ریکارڈ کیا گیا۔ اور جو محکمہ ماحولیات ہے ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کنٹرول رکھنے کے لیے بھی جو ہے وہ شہر بھر میں کارروائیاں جو ہیں وہ ایک بار پھر جو ہے وہ نئے سرے سے جو ہے وہ شروع کی جائیں گی، تاکہ جو فضائی آلودگی کے تناسب میں کمی آئی ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور جو غیر معیاری یا غیر قانونی ایندھن جلانے والی فیکٹریاں ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، اور ایسی وہیکلز یا گاڑیاں جن کے انجن جو ہیں وہ کمزور ہیں اور وہ دھواں چھوڑتی ہیں اور وہیکل امیشن جو ہے وہ بھی فضا میں شامل ہوتا ہے، ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا جائے گا، تاکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کو کم سے کم سطح پر رکھنے کی جو ہے بھرپور کوشش کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا تفصیلاً، شکریہ آپ کا عبد القادر۔